हर्षोल्लास के साथ तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। अपने आप को जागृत करो और सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करो। डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया। संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा और विश्व शांति का ज्ञान देने वाले तथागत गौतम बुद्ध मानव जाति के लिए एक ऐसे उद्धारक है जिनके बताए मार्ग पर चलकर हर कोई ईश्वर और बुद्ध को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, यह तो मार्ग है ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का। यह एक खोज है ज्ञान की। तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी मानव हूँ, मैं तो मार्ग दिखाने वाला हूँ, चलना आपको ही है। उक्त विचार प्राइम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के संचालक डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया ने व्यक्त किए। दिनांक 5 मई को देवास प्राइम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में बुद्ध जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्वलित किया गया। डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया ने गौतम बुद्ध के संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश राम प्रसाद सोलंकी ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। विशेष अतिथि पूर्व प्राचार्य एस.एल. परमार ने कहा कि हमें अतीत से सीखना चाहिए। बुद्ध के सत्य और अहिंसा का प्रयोग महात्मा गांधी ने भी किया। ईश्वर एक ही है। डॉक्टर जगदीश सिंदल ने कहा कि भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान सबको दिया उससे मानव जाति का भला ही हुआ है। सब इंसान एक है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। विचारक मेहरबान सिंह ने बुद्ध जयंती के दिन बुद्ध जयंती की महत्ता को बताया और उन्होंने कहा कि आज कार्ल मार्क्स का भी जन्मदिन है। बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर हमें सत्य को प्राप्त करना चाहिए। इस अवसर पर सुरेश जेठवा, भारत सिंह मालवीय, एफ.बी. मानेकर, भगवान दास मेहता ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर गोपाल मालवीय, आशीष चौहान, विशाल चौहान, मनोज पटेल, विपिन कुमावत, नितिन कचनेरिया, हेमेंद्र उमट, अंकित मालवीय, अंकित सोलंकी, तनु कंडारा, हेमा मालवीय, ममता मालवीय, अजय पटवाना, राहुल बिरगड़े आदि उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर। डॉक्टर साहब का विशेष आग्रह रहता है कि कार्यक्रम होना। अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक कार्यक्रम करा, बहुत ही संक्षिप्त में, स्टाफ और अपने कुछ जान पहचान जो बहुत नजदीक के लोग हैं उन्हीं के बीच में कार्यक्रम करा था। ये भी सर ने कहा था यार बुद्ध वाला कार्यक्रम अपन कर रहे हैं। बुद्ध का तो है ही सही अपना, और बुद्ध के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। मगर आज है ना, कार्ल मार्क्स का भी जन्म है, जो अभी मैंने आपको बताया कि उनका भी 5 मई 1818 में। वो भी दुनिया की बहुत बड़ी महान हस्ती थी, बहुत ताकतवर थी। वो चाहते थे कि देश में बदलाव हो, दुनिया में बदलाव हो, और उनके बदलाव में उन्होंने बहुत मजदूरों के बारे में, शोषित पीड़ित जनों के बारे में उन्होंने बहुत काम किया है। आज भी उनके नाम से बहुत सारी संस्था भी चलती है, बहुत सारी कम्युनिस्ट विचारधारा भी है, सब तरह के लोग हैं और बहुत अच्छा है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये आपने हमेशा सुना है और उसको अच्छी तरह से आप जानते हैं। इस पंक्ति बहुत चरितार्थ करती है। इसके बाद धम्मम और धर्म, दो ऐसी शक्ति है, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं और कर सकते हैं। धर्म में तो सब जाति वगैरह में ये सब चीज़ आती है, मगर धम्मम में है ना, सब जीव प्राणी सब आते हैं और उसमें विस्तार से बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती जो हमारे वक्ता आप लोगों के बीच में बताएंगे। तो मैं निवेदन करूं कि डॉक्टर जगदीश संक्षिप्त में आपने 2 विचार। मेरे स्वजाति बंधु, आज भगवान बुद्ध का जन्म दिवस और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी आज ही के दिन प्राप्त हुआ था, और उनका अंतिम जो हुआ परिनिर्वाण निर्वाण वो भी आज ही के पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। मतलब उनने धर्म के बारे में जो भी बोला है, सब समानता के बारे में बोला है कि सब इंसान है कि यहाँ कोई जाति पाति, कोई धर्म, कोई विशेष नहीं। तो इसके ऊपर ही अपन अमल करें तो ज़्यादा अच्छा। बस इतने के जहाँ भी आता है वहाँ से झगड़ा शुरू होता है, और जब वाद आता है या कोई बात आती है तो उसको विरोध में कोई ना कोई दूसरी चीज़ उठ जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रतिवाद। जब इन दोनों में संघर्ष होता है, वाद विरोध प्रतिवाद, तो एक स्थिति पैदा होती है और वो है संवाद। तो संवाद के द्वारा जो अमृत निकलता है
वो सबके लिए लाभदायक होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो वाद के रूप में क्या हुआ था कि जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री वाले और मजदूर, दो वर्ग थे। फैक्ट्री वाला चाहता था कि मैं अधिक से अधिक लाभ कमाऊं, तो मजदूर चाहते थे कि हमको अधिक से अधिक फायदा मिले, मजदूरी ज़्यादा मिले। तो मार्क्स का ये विचार था कि फैक्ट्री वाला कुछ भी नहीं करता, केवल मजदूर ही फैक्ट्री वाले को कमा कर देते हैं। उसके पूंजी का कोई महत्व नहीं दिया उसने, जमीन या उसका जो काम था उसको कोई महत्व नहीं दिया मार्क्स ने। केवल उन्होंने क्या बताया कि जो भी कमाता है सब मजदूर कमाता है, और मजदूर का अधिकांश कमाया हुआ भाग जो फैक्ट्री वाले या पूंजीपति है वो हड़प कर जाते हैं, और इसलिए मजदूर वर्ग हमेशा वंचित रहता है या निचले स्तर पर रहता है। तो उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया, वर्ग संघर्ष के नाम से कहा उसको, कि अमीर लोग और गरीब लोग, ये निरंतर चला आ रहा है, ये अभी की बात नहीं। जैसे जमींदार और रसक, इनमें भी कोई वर्ग संघर्ष रहा है। इसके अलावा फैक्ट्री के बारे में भी इस प्रकार से चला। तो अलग अलग विचारों को देखने के बाद कुछ कहते हैं कि मार्क्सवाद अच्छा है, कोई कहते हैं कि इनके सामूहिक रूप से बीच वाला रास्ता अच्छा है, कोई इसके विरोध में जाता है क्या। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि संघर्ष कम से कम हो और संवाद की स्थिति बने, वही सबसे अच्छी बात रहती है ना। इतना अपने जेठवा जी ने पढ़ी है और भगवान दास जी मेहता ने भी इस पर पर्चा लिखा है कि अशोक ने मतलब किस प्रकार से संघर्ष करा, और संघर्ष के बाद मार काट के बाद आखिर में उनको बुद्धम शरणम गच्छामि होना पड़ा। और बुद्ध की शिक्षा का उन्होंने सारनाथ का देखो, उन्होंने कहाँ करा। फिर ये बुद्ध वाला विदेशों में भी गया, पहले कहाँ था, जापान में था, फिर चीन में गया। अपने यहाँ के लोग है ना, घर का जोगी जोगड़ा कहते नहीं कहा, वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाई, मगर दूसरे देशों में उस चीज़ को बुद्ध जी को बहुत ही अच्छा अपना है। और उनका है अम्बेडकर जी की अपन बात करते हैं, तो अम्बेडकर जी ने अंत में क्या करा, उनने भी तो यही मतलब यही धर्म को उन्होंने स्वीकार करा। इस बारे में डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे, उनका बहुत अच्छा नॉलेज है, उनके अपन उनके बारे में सोचेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। अब हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल सर है। डॉक्टर साहब ने ये कार्यक्रम आयोजित करा एक महान आत्मा के लिए। भगवान गौतम बुद्ध अवतार थे वो। ये राहुल नहीं है, उनका पुत्र राहुल था। दोनों को छोड़ के चले गए और ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, और बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और उनका जो दर्शन अपन हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं। भारत में कई महान व्यक्ति पैदा हुए, उनमें से भगवान गौतम बुद्ध एक थे। बौद्ध धर्म चलाया। अगर पूरा हिंदुस्तान इनका चिंतन और अमल करे, आत्मसात करे, तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। मगर उसको अपने अतीत को झांकने की किसी को फुर्सत ही नहीं है कि अतीत को झांके। अतीत को झांकना पड़ेगा। उनने जो संदेश दिया, सत्य और अहिंसा, अशोक महान ने भी अपने उसमें सत्यमेव जयते उसमें लिखा है। और इतने महान थे कि अशोक कलिंग युद्ध करा, कई लोग, हजारों लोग मारे गए, दुखी हुए। आखिर फिर वो भगवान गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाया, और धर्म को अपनाने के साथ पूरे एशिया में उस धर्म को फैलाया। जापान, चीन, इंडोनेशिया, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में आज यहाँ विलुप्त है। क्यों नहीं कि हम चिंतन करते ही नहीं है। भाई भगवान सब एक जैसे होते हैं, भगवान एक है। अपनी आत्माएं जैसी अलग अलग, आत्मा एक ही होती है, तो भगवान एक है। तो इनने जो संदेश दिया है, सत्य और अहिंसा, कुछ लोगों ने अपनाया भी।
आत्मसात भी किया, उसका परिणाम अपने सामने है, मगर कोई झांकता नहीं है। अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने इनका सिद्धांत अपनाया। अगर उनको मालूम था, उनने इनको चिंतन मनन करा, सत्य और अहिंसा को अपनाया, उनको मालूम था कि अंग्रेज इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, तो अपन शांति से इनको निपटाओ। तो भगवान गौतम बुद्ध का ही मंत्र महात्मा गांधी जी, उनका कोई मंत्र नहीं था, उन्होंने इनसे ही लिया था। सबसे पहले सत्य अहिंसा का नाम आता है, भगवान गौतम बुद्ध पहले आता है। सबसे महान व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध लगा, भगवान लग गया, तो उनको आत्मसात किया। कई तरह के उन्होंने आंदोलन चलाए, काय पे चलाए? सत्य और अहिंसा भगवान गौतम बुद्ध के आधार पे चलाया। असहयोग आंदोलन भगवान गौतम बुद्ध के, सत्याग्रह करा, ये सब इनकी देन थी। अगर ये नहीं होते तो भारत अभी तक आजाद नहीं होता। महात्मा गांधी किसको सीखते, किससे सीखते? अपने बाप दादा नहीं होते तो अपन कैसे सीखते? तो आत्मसात इनको किया। भगवान गौतम बुद्ध का स्वतंत्रता आंदोलन में इनडायरेक्ट रूप से योगदान है, क्योंकि इन्हें दर्शन दिया, उस दर्शन को महात्मा गांधी ने अपनाया। इसका चिंतन इतना कोई नहीं करेगा, करने का फुर्सत नहीं है ना किसी को भी। फुर्सत होती तो करते, और ऐसा होता ही नहीं कभी भी। हिंदुस्तान में कहीं पूरी दुनिया में इनके सिद्धांत को अपनाते तो कुछ भी नहीं होता। यही सिद्धांत बोलने में, देखिए बोलने में आदमी बोलता है तो सब बात आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील का सिद्धांत अपनाया इनके द्वारा, विश्व में शांति के दूत कहलाए। वो नोबेल पुरस्कार के लिए 5-10 बार उनका नाम गाया, गांधी जी का भी गाया, मगर पार्शियलिटी होती गए, मिले ही नहीं। तो उनने भी, पंडित जी ने भी इनका ये सत्य अहिंसा और विश्व में शांति स्थापना, इनके द्वारा, इनके दर्शन से ही विश्व में वो शांति के दूत हुए। भाई कोई लोगों को अपन इतिहास से झुटला नहीं सकते, इतिहास मिटा नहीं सकते। पंडित नेहरू को मिटा नहीं सकते, गांधी जी को नहीं मिटा सकते, भगवान गौतम बुद्ध को नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये सब अपने दर्शन है। तो ये जो है सत्य और अहिंसा, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान गौतम बुद्ध कह रहे हैं, तो और भी बोलेंगे ना कर्ण हुई, कहाँ से मेरा जीवन परिचय, ये सब आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, पढ़ा होगा, अच्छे तरह जाना। क्योंकि अपन जितना नहीं बोलेंगे इतने ज़्यादा तो आप व्हाट्सएप खोलते हो और देखते हो। मगर व्हाट्सएप पे मैं एक निवेदन रहता है मेरा, हमें वो मतलब गई और वहाँ से जाने के बाद एक तालाब के पास उसको प्रसव पीड़ा हुई, और प्रसव पीड़ा के बाद फिर उनको मतलब भगवान जैसे, बुद्ध जैसे हुए। इसके पहले भी एक कुछ कहा, और भी कुछ जनश्रुतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं। तालियों से स्वागत। भगवान बुद्ध के बारे में हमारे ज़्यादा अनुभव है, तो अच्छा बताया। ये संयोग्य रहा है कि उनका जन्म, परिनिर्वाण, ज्ञानार्जन पूर्णिमा के दिन हुआ, और विश्व को उन्होंने संदेश दिया सत्य, अहिंसा और प्रेम का। सबका दुख दर्द जाना, सबके बारे में अच्छे से जाना। कभी बुढ़ा आ जाता है, कभी रोगी आ जाता है, कभी क्या। एक बार तो क्या है कि उनकी पत्नी ने ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए कि आपने मतलब एक दिन के बच्चे को आप छोड़ के चले गए, और मैं 12 साल तक ऐसे ही रही। 12 साल बाद वो उनके पास मिलने गए तो उन्हें कहा कि राहुल देख, ये तेरे पिता है, और ये तेरे पिता छोड़ के गए थे, आज तू अच्छे से देख ले, भविष्य में देख पाएगा नहीं देख पाएगा। फिर उन्होंने मतलब शिक्षा दी उन्हें कि मेरे लिए क्या किया है, मेरे को आपने इतने दिन तक छोड़ा। और प्रश्न उठता है क्या महिलाओं के साथ मतलब किस प्रकार को इस प्रकार की उत्पीड़न उन्होंने भी झेला, यशोधरा जी ने भी झेला। और उस यशोधरा ने ऐसे प्रश्न खड़े करे, फिर उनको संतुष्ट, सभी को संतुष्ट करते थे भगवान बुद्ध को। हर किसी के सहयोग वो ऐसा साथ नहीं मिला ताकि इनको मतलब इस प्रकार को ऐसी अच्छा अनुभव है। मैं निवेदन करूं कि सब बोले, क्योंकि उस दिन भी 1 घंटे से 1.25 घंटे से ज़्यादा बोले थे, है ना सर? बहुत अच्छा उनका अनुभव था। जज साहब, परमार सर और निर्वाण सर, मेरे सामने उपस्थित सरों से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूँ। आप सभी और बाकी जो यहाँ अभी उपस्थित है, सभी अतिथि लोग और हॉस्पिटल के स्टाफ लोग, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं बुद्ध पूर्णिमा को एक उत्सव की तरह मनाने के लिए और तथागत गौतम बुद्ध को स्मरण करने के लिए।
कि उनका इस संसार में क्या योगदान है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है वो। लोग, पूरी दुनिया बुद्ध की दीवानी है, क्यों बुद्ध को चाहने वाले लोग इतने हैं, ऐसा क्या है। तो मैं भी पहले बुद्ध की मूर्ति देखता, अगर आप बुद्ध की मूर्ति को देखोगे तो आपको एक अलग ही अट्रैक्शन होगा, एक अलग ही ध्यान जाएगा। आप ही भी आप देखो बुद्ध में ऐसा क्या है, ऐसा पूरी दुनिया जानना चाहती है। और जिन्होंने ये जान लिया वो बुद्ध के दीवाने हो गए, वो बुद्ध के फॉलोअर हो गए, जो बुद्ध को मानने वाले हो गए। हालांकि हम लोग, आप लोग सब बुद्ध को एक धर्म जानते हैं कि बुद्धिस्ट एक धर्म है, बुद्ध एक धर्म है। मैं मानता हूँ बुद्ध एक धर्म नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि, और गौतम बुद्ध भी एक भगवान नहीं थे, ऐसा उन्होंने खुद ही बोला है, किताब में लिखा, मैंने पढ़ा रिसेंट, कि बोले मैं भी आपकी तरह ही मनुष्य हूँ, मैं भी एक मानव हूँ, आप भी एक मानव हूँ। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ एक मानव द्वारा दूसरे मानव को दी जा रही है, एक इंसान के द्वारा दूसरे को संदेश दिया जा रहा है। तो बोल रहे मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अगर आप दूसरे धर्मों में देखेंगे, अभी हम अगर धर्म की बात करेंगे तो शायद ऐसा होगा कि हम किसी धर्म को कम बता रहे, किसी को नीचा दिखा रहे, किसी को ऊंचा, वैसा कोई हमारा तात्पर्य नहीं। धर्म की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। उन्होंने शिक्षाएं क्या दी, उन्होंने संदेश क्या दिया है, उनका महत्व क्या है, हमारे जीवन से उनका क्या संबंध है, इन बातों पे हम लोग बात करेंगे। तो बुद्ध जो है वो एक धर्म नहीं है, उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत खोजा है। उन्होंने पृथ्वी पर इतने प्राणी और जितने जीव जंतु, प्रकृति, सबका अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने इस धर्म की खोज की है। तो ये खोज है, ये कोई धर्म नहीं है। जितने भी धर्म है उसमें कोई ना कोई ईश्वर है, वो बोलता है मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही मानो, तो ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा। हर आदमी डर के नरक में नहीं जाना, इसलिए पूजा पाठ करता है, इसलिए वो प्रेयर करता है, इसलिए वो मंदिर जाता है या दूसरे जो धर्म स्थल पर जाता है, इसी डर से जाता है। ये बोलते मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये भगवान गौतम बुद्ध नहीं कहा, मैं कोई ईश्वरीय दूत नहीं हूँ, मैं कोई मोक्ष देने वाला नहीं हूँ, मैं मार्ग दिखाने वाला हूँ। जाना आपको ही है, मैं आपको मंजिल दिखा दूंगा कि वो वहाँ जाना है, लेकिन चलना आपको ही। ये आज से 2500 वर्ष पूर्व जो गौतम बुद्ध ने बोला था वो आज भी सार्थक है, आज भी प्रासंगिक है, आने वाली सदियों में भी वो बातें सत्य रहेगी। और उन्होंने जो धर्म की विवेचना की या धर्म का जो विश्लेषण किया, वैसा पहले कोई नहीं कर सका, और ना आपको ही कर सका, ना कोई कर सकेगा। बोलते ओशो बोलते हैं कि धर्म जो पहले वैज्ञानिक थे। अब वैज्ञानिक का मतलब क्या है, ये वर्ड बड़ा भारी है, हम आम जो मालवी भाषा बोलते हैं उनके लिए ये भारी भरकम शब्द वैज्ञानिक होना क्या मतलब। वैज्ञानिक होने का मतलब है जो विधिवत रूप से किसी चीज़ का अध्ययन करता है, जो किसी चीज़ को विचार करता, मनन चिंतन करता, प्रयोग करता, फिर उसके आंकड़े को देखता और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, जो तथ्यों को देखता है। तो ये गौतम बुद्ध बिल्कुल साइंटिफिक वे से इन्होंने बातें की और इन्होंने अनुभव किया चीज़ों का। इन्होंने भाई जो भी बातें बोली किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखी। हर धर्म में एक शास्त्र है कि गीता लिखी हुई है, रामायण लिखी है, क्रिश्चियन है तो बाइबल लिखी है, मुस्लिम है तो कुरान लिखी है, और भी धर्म जिनके हमें नाम नहीं पता उनके अंदर एक किताब लिखी है और उसका फॉलो होता है। इस धर्म में भी किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने कोई धर्म में पढ़ी हुई किताबें नहीं। हालांकि भगवान हम लोग बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। तथागत गौतम बुद्ध उनके लिए साइड राइट टाइटल है। तो वो भगवान नहीं थे, वो एक आपके हमारी तरह मनुष्य थे। और जैसा सर ने बताया कि वो रात में बच्चे को, बीवी को, सब कुछ छोड़ के चले गए, तो क्यों हुआ ऐसा? उन्होंने देखा, हालांकि भगवान गौतम बुद्ध जो है वो बहुत ही लंबे चौड़े, आकर्षक, लंबा चौड़ा ढीलढाल, उनकी छाती चौड़ी, उनका चेहरा देखो ऐसा दमकता हुआ, इतना तेजस्वी चेहरा, ऐसा सुंदर सा शरीर मिला उन्हें, बहुत अच्छा परिवार था, बुद्धिमान भी बहुत, और राजमहल में रहने वाला भी। हमें तो छोटा सा भी कुछ सुविधा मिल जाए तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि बस अब तो जीवन खुश है, बाकी की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। लेकिन उन्होंने सब चीज़ों का त्याग किया, परिवार का, राजमहल का, किसी तरह कोई लालच नहीं हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया। आत्मनिरीक्षण का मतलब उन्होंने अपने आप को देखा, झांका और सब देखा आसपास क्या हो रहा है, और वो ये समझ गए कि ये सब चीज़ें एक न एक दिन नष्ट होना है, इन सब चीज़ों को ख़त्म होना है। उन्हें ये तुरंत समझ में आ गया। फिर वो वहाँ से निकले, कपिल मुनि में उनका जन्म होता है, वहाँ से निकले नेपाल से, वो चलते चलते पास में बॉर्डर अपने हिंदुस्तान की और नेपाल के कपिल मुनि से घूमते घूमते इंडिया में आ गए। यहाँ उन्होंने
कठोर साधना की, 6 साल 7 साल तो लगातार कठोर साधना की, उसमें उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्हें और उनका शरीर बिल्कुल ऐसे हड्डियों की तरह सूख गया साधना करते करते। उन्होंने अन्न और जल कोई ग्रहण नहीं किया, चुपचाप मतलब लगातार साधना की, कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्हें समझ में आया कि ये क्या हुआ। फिर उन्हें समझ में आया इतनी कठोर साधना करने की भी जरूरत नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। आपको खुद कुछ नहीं करना है इतना कि लोग बोलते हैं कि ये बहुत कठिन साधना करते हैं, जैसे हम लोग सिंहस्थ में देखते हैं ना, बाबा उल्टे लटक जाते थे, ये करते वो करते। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने बोला मध्यम मार्ग अपनाओ, तो ये सब छोड़ दिया उन्होंने। फिर वो जब बोधि वृक्ष के नीचे जाके जब बैठे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा को उनके बारे में यही कहा गया है कि आज ही उनका जन्म होता है, आज ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती और आज ही उन्हें महापरिनिर्वाण होता है, आज ही उनका देवावलोकन होता है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है, बुद्ध धर्म में आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, वैशाख पूर्णिमा भी है। और हिंदू धर्म में आज के दिन नदी में नहाते, पवित्र नदियों में स्नान करते, पूजा पाठ करते हो, भगवान की प्रार्थना करते, विष्णु भगवान की पूजा करते। तो हिंदू धर्म के हिसाब से भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बुद्ध ने क्या बताया, क्यों हुआ, क्या हुआ, उसलिए हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और बुद्ध क्यों महत्वपूर्ण है? बुद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाई, इंसान को जगाया। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जगाया जिनको जगाना बहुत ही कठिन है। जो लोग पहले भक्ति प्रेम में डूबा हुआ है वो तो भगवान की तरफ झुक जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि आप पूजा पाठ करो, ये करो, वो तो पहले से कर रहा है। लेकिन जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, जो लोग बहुत चिंतन मनन करते हैं, विचार करने वाले लोग हैं, उन्हें भी उन्होंने टच किया। उन्होंने कितने हृदयों की वीणा को बजा दिया, कितने लोग जागे उनके बोलने से, ऐसे ऐसे लोग जागे हैं। पूरी दुनिया में कितने लोगों को छुआ उन्होंने, क्यों छुआ, उनके क्या विचार थे। तो उन्होंने सारे धर्मों में हमें ये बताया जाता, पढ़ाया जाता, सिखाया जाता है कि ईश्वर सबसे बड़ा है, उसकी पूजा करें, उसमें आस्था रखें, उसके श्रद्धा रखें। वो बोलते हैं ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई आस्था नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है? बोलते अनुभव करना है, अनुभूति करना है, विचार करना है, सोचना है, समझना है, सीखना है, देखना है, आपको महसूस करना है। बोलते हैं आस्था विश्वास से कुछ नहीं होने वाला। वो बोलते हैं विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, चीज़ों को देखना है कि ये सही है या गलत है। उन्होंने बोला कि आप किसी भी बात पर इसलिए मत मानना कि ऐसा सदियों से होता आ रहा है, कि ऐसा कई समय से मतलब एक परिपाटी है। किसी भी बात को इसलिए मत मानना है कि ऐसा आचार्य ने कहा, धर्मगुरु ने कहा, जो साधु संतों ने कहा है, या किसी ज्योतिष ने कहा है, ऐसा आप कभी मत मानना। ऐसा भी मत, इसलिए भी मत मानना किसी बात को कि किसी हमारा आदरणीय व्यक्ति ने कही या हमसे बड़े व्यक्ति ने कही। वो बोला कि किसी भी बात को तभी मानना जब आपका बुद्धि, विवेक, तर्क, चिंतन, अनुभूति क्या उस पर आप उसको तोलना, उसको परखना, उसको कसना उसकी कसौटी पर, तब जाके आपको लगेगा कि आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए हित में, तभी उस बात को मानना। तो बुद्ध ने है ना आपको तर्क करना सिखाया, आपको चीज़ों को सही गलत करना दिखाया। किसी भी धर्म में कोई मतलब नहीं, आप तो सब छोड़ो। बुद्ध के धर्म मतलब बुद्ध ने जो बातें बोली उसमें आप प्रश्न कर सकते हो, परीक्षण कर सकते हो, और जब आपको लगे कि ये सत्य तभी मानना है। बाकी धर्मों में आप उंगली नहीं उठा सकते ऐसा क्यों हुआ, विवाद खड़ा हो जाएगा। धर्म को आप लगेगा कि आपने किसी धर्म की हानि की है, किसी धर्म को गलत बोला है। बुद्ध ने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने ये सिखाया है कि इंसान को हर चीज़ को परखना है, जांचना परखना है। उन्होंने इंसान को है ना जागना सिखाया, और उन्होंने बताया कि हर धर्म में क्या है कि ईश्वर ही सबसे बड़ी चीज़ है, गॉड इज ग्रेट, या गॉड ही सर्वशक्तिमान है। लेकिन बुद्ध ने बोला नहीं, इंसान बड़ी चीज़ है। उन्होंने इंसान को बड़ी चीज़ बताया। क्या बताया? इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत, इंसान के अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं, शक्ति, सामर्थ्य, उसको बताया। उन्होंने बोला इंसान अपने में झांके। बाकी धर्मों में ईश्वर को झांकना है कि ईश्वर ही है, बस हमें कोई तकलीफ है तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमारा ये काम ठीक कर देना, हे भगवान हमारा ये हो। वो बोलते ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते तुम खुद अपने अंदर जागो, अपनी चेतना जगाओ। बुद्ध बोलते हैं कि अपने आप को जागृत करना, अपने आप को चेतना जगाना है। आप अपने आप को उस लेवल पे लाओ, आप समझो क्या क्या है। तो वो कैसे होगा? अगर आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए
तो आपको क्या करना है? वो बोल रहे कि आपको सीलों का आचरण करना। सर आइए ना नीचे, सीलों का आचरण करना है। फिर आपको ध्यान करना है। ध्यान करोगे, सीलों का आचरण करोगे तो आपका ध्यान बढ़ेगा। जब ध्यान बढ़ेगा तो ज्ञान का उदय होगा, और जब ज्ञान का उदय होगा तो आपको ये मोह माया काम क्रोध लोभ तृष्णा ये सब से आप छूट जाओगे, और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी। तो वो ये बोलते हैं, अच्छा हर धर्म में ये बोलते हैं कि मोक्ष तब प्राप्त होगा, पहले मरेंगे फिर जाके मोक्ष में स्वर्ग में जाएंगे। तो बोलता है मरने नहीं, जीवन जिंदा रहते ही आपको मोक्ष मिल सकता है, अगर आप अपने आप को जगा लो तो इंसान को कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, इसके लिए उन्होंने पूरा एक मेथड बनाई, एक फार्मूला बनाया, एक सूत्र दिया है, एक पूरा वो सिद्धांत दिया है। बुद्ध ये है, बुद्ध बोलते नहीं मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं तो मार्गदाता हूँ, मैं मार्गदर्शक का रोल हूँ, मैं कोई गॉड नहीं हूँ। हर धर्म में सब कोई गॉड है, इस धर्म में कोई गॉड नहीं। ये बातें लोगों को बहुत पसंद है। उन्होंने प्रेम अहिंसा शांति का संदेश दिया पूरी दुनिया को कि भैया लड़ना झगड़ा नहीं है, जीव हत्या नहीं करना, अहिंसा परमो धर्म बोलते ना, बोले झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, नशा नहीं करना है, मत ये जो दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, छल कपट नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है, आप एक सदाचरण करना है। तो बोल रहे कि सदा आचरण करना, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आचरण अच्छा है तो आपको बाद में कोई तकलीफ नहीं होना है। फिर आपको ध्यान करना है, तो ध्यान से ही आप अपने पे कंट्रोल करोगे, अपने में संयम आएगा, संयमित जीवन जियोगे। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना बोला उन्होंने, आप अपनी इंद्रियों का सुख लेना बंद कर दो तो भी आपके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। तो उन्होंने इंसान को जगाया है कि जो भी कुछ परेशानी के कारण है वो सब इंसान के द्वारा हो रहा है। तो अगर इंसान को हम सही संदेश दे रहे, इंसान को सही शिक्षा मिल जाए, इंसान अगर इन बातों को मान ले, तो कि जो खास बात है ना, बाकी धर्म में क्या हो रहा है, कैसे पूजा कर रही है, वो सब तो मुझे इतना प्रभावित नहीं करती, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण संदेश है, आप और हम यहाँ बैठे उसी बात के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्होंने आदमी को कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना, कैसे वो आत्मिक विकास करे, अपने व्यक्तित्व का विकास करे, तो उसकी जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। मेन संदेश बुद्ध का यही है, जैसा कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं कर पाए। इतने धर्माचार्य हुए लेकिन जो संदेश बुद्ध ने दिया ऐसा कोई नहीं बोल पाए। जितना गहराई से, जितना एनालिसिस उन्होंने किया, जितना विश्लेषण उन्होंने किया, जितना चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से समझाया, उतना कोई नहीं कर पाए। बुद्ध को आपको विश्वास करना, श्रद्धा करने की जरूरत ही नहीं। बाकी जगह तो आपको श्रद्धा करना पहले कि आपको कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन आपको झुकना है। लेकिन बुद्ध के सामने आपको झुकना नहीं है। वो बोलता मैं जो बोल रहा हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, तुम भी मनुष्य हो। इसलिए उनको महामानव भी बोला गया। वो मानव नहीं थे, महामानव थे इंसान ही। ऐसा उन्होंने बोला मैं इंसान ही हूँ, मुझे बस भगवान बोलो आप। भगवान शब्द बाद में जो हम लोग भक्त है, जो उनसे बहुत प्रभावित है, वो उनको एक सम्मान के लिए भगवान बोलते नहीं, तो तथागत गौतम बुद्ध उनके लिए राइट वर्ड है। फिर उन्होंने कुछ मार्ग बताए कि आप पंचशील को मानो, आप अष्टांगिक मार्ग को मानो, आप मंगलसूत्र को फॉलो करो, आप उनको जो 4 आर्य सत्य उसको मानो। धर्म इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है, आपको कट्टर होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कि इंसान को कैसे जगाना है, इंसान अपनी चेतना को कैसे जगाए। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ आज से 2500 वर्ष पूर्व, उस समय हमारे देश की जो इतिहास बताता बहुत अंधकारमय समय था। सब लेवल पे अंधेरा अंधेरा था। आदमी का नैतिक पतन था, आदमी समाज में भी अंधेरा ही था, नैतिकता वाइज भी अंधेरा ही था, कहीं कुछ मार्गदर्शन नहीं था। उस समय बलि प्रथा का बहुत जोर शोर था कि अगर आप भगवान को बलि चढ़ाएंगे तो आपके सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जीव हत्या को रोकने के लिए उन्हें अहिंसा का मार्ग बताया। जब नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, नैतिकता नाम की चीज़ ये थी कि हम ये पूजा पाठ करेंगे, ये कर्मकांड करेंगे तो हम लोग नैतिकता हो जाएंगे। जो ज़्यादा पूजा पाठ करेगा वो ज़्यादा नैतिक हो जाएगा। नैतिकता मतलब ईमानदारी का गुण होना चाहिए, अच्छे व्यवहार का गुण होना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है। तो ये उस समय नैतिक सिद्धांत का मतलब नहीं था। ये सब तो बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके बाद में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की जो मानव जाति, उसका एक नया अध्याय शुरू होता है। और बुद्ध ने नया आपको ज्ञान दिया है, एक नई चीज़ दी है।
जो बुद्ध को पढ़ लेगा कि उन्होंने मानव जाति के लिए किया, जो भी मानव कल्याण के लिए बातें की उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताया। हर जगह अगर हम उसमें किसी एक व्यक्ति का महिमा मंडन होता है, बुद्ध ने किसी का महिमा मंडन नहीं किया। उन्होंने बोला मैं एक मनुष्य हूँ और कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने ये आत्म परीक्षण किया कि जो भी कुछ है ये सब नश्वर है, ये सब क्षण में भंगुर होने वाली चीज़ें हैं। मेरे पास महल है, मेरे पास सुंदर शरीर है, अच्छी बीवी है, बहुत पैसा है, संपत्ति है, ये सब खत्म हो जाएगा। कोई मोह माया लालच नहीं। तो वो उस ज्ञान की खोज में वो चले गए बोधि वृक्ष के नीचे और उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तो आपको भी ये ज्ञान प्राप्त करना। अभी हम देखते हैं तो लोग बहुत जल्दी में पैसा बनाने के लिए आड़े तिरछे रास्ता अपनाते हैं। कुछ व्हाट्सअप, कुछ मोबाइल के द्वारा धोखाधड़ी हो रही है, ऑनलाइन आपको ब्लैकमेलिंग हो रही है। कोई खाते में से पैसा निकाल लेता है, कोई कहीं कंपनी से फ़ोन लगाता है, फिर पता चलता खाते से पैसा आपके कट गया है। तो लोग ये सारे गलत रास्ते अपना रहे हैं। यही बोला उन्होंने कि ये सब नहीं करना है, कि आपको अच्छा आचरण करना है। तो गौतम बुद्ध ने जितनी बातें एक इंसान के लिए भाई कही है, वो किसी भी धर्म में नहीं कही। उन्होंने इंसान को ही महत्वपूर्ण माना है कि इंसान को कैसे जागृत होना है और कैसे जागृत होगा ये सवाल है। उन्होंने बोला आपको शिलाचरण करना, सीलों का आचरण करना है ना, कि ये सब चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा करना, नशा नहीं करना, ईमानदार रहना, ये सब शिलाचरण। फिर आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला जब हम ध्यान करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, हमारे अंदर लाइट होती है, इनलाइटनमेंट हुआ। जब गौतम बुद्ध का क्या हुआ, इनलाइटनमेंट हुआ, उनको अंदर से जागृत हुए हो। तो आप जब ध्यान करते हो तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान का उदय होता है और फिर हमें सब दिखता है कि ये मोह माया है, ये सब नहीं करना, ये नहीं करना। तो ध्यान करना, इस पे बहुत उन्होंने जोर दिया, बल दिया है कि ध्यान बहुत। और ध्यान कौन सा, विपासना, उनकी जो विशेषकर ध्यान, सभी अलग अलग बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, उसमें विपासना को उन्होंने कहा है, उसकी एक मेथड है कि विपासना एक योग है, वो करें। ध्यान है, ध्यान की पद्धति विपासना, ध्यान करना। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में ये सब बातें बताई कि सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक आपका कर्म। तो ये सब बातें उन्होंने कही हैं। और आज का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन का जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो, और अध्यात्म की दृष्टि से भी देखें तो वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत अध्यात्म में बहुत महत्व रखता है। और साइंस की नज़र में देखें तो आज जो चंद्रमा है वो पृथ्वी है, वो बहुत, चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है तो चांद बड़ा सा दिखता है और लाइटेड दिखता है ना। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो ऊर्जा आती है उसकी, वो ऊर्जा हमारे शरीर पे आती है, हमारा शरीर ग्रहण करता है। और अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक पीनियल ग्लैंड होती है, तो उस ग्रंथि से वो ऊर्जा हमारे जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, उसको चार्ज कर देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो अगर हम ध्यान करेंगे तो जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, जो इस यूनिवर्स में, कॉस्मिक में एक एनर्जी है, उस हाई एनर्जी से हम लोग कनेक्ट होंगे और हमारे सिस्टम को वो रिचार्ज कर देंगे। तो आज के दिन ध्यान का बहुत महत्व है। वैसे तो 365 दिन ही ध्यान करना चाहिए, लेकिन आज क्यों महत्वपूर्ण है, हमारी बॉडी में एक सर्केडियम रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, कब उठना, कब सोना है, कब खाना खाना है। ये इन्होंने ही बोला कि गलत समय खाना नहीं खाना। गौतम बुद्ध ने भी बात बोली कि असमय खाना नहीं खाना, असमय ये काम नहीं करना है। तो ये इसमें समय का मतलब महत्व हमारे शरीर पर भी होता है। तो ये लूनर, हमारे शरीर में जितने फ्लूइड, 60% हिस्सा हमारे शरीर का द्रव से बना, पानी से बना, तो वो जो है ना वो अफेक्टेड होता है ये जो चंद्र ग्रहण से। इनसे आज 130 साल बाद चंद्र ग्रहण भी है। तो आज का दिन इसलिए मैं बता रहा था ये महत्वपूर्ण है कि ये साइंटिफिक तरीके से महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक तरह से महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम गौतम बुद्ध को भी स्मरण करें। और क्यों करें, क्योंकि मनुष्य जाति के लिए उनका बहुत योगदान है, उसे हम भूलें नहीं और उनके बताए सिद्धांतों को हम पालें, मतलब पालन करें, हमारे जीवन में उतारें। और जरूरी नहीं आपको सबको कोई किसी को बुद्धिस्ट बनना। आज हम गौतम बुद्ध के विचार पे बात कर रहे हैं, तो मैं कोई बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं तो हिंदू धर्म को ही मानता हूँ, लेकिन मैं वो अच्छी बातों को मानना है। आप किसी भी धर्म के हो, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन अच्छी बात अच्छी है, वो किसी भी धर्म में हो, इस्लाम में हो कि क्रिश्चियन में हो कि बुद्ध में हो कि हिंदू में हो कि किसी भी धर्म में हो, अच्छी बात तो ये अच्छी, सत्य तो सत्य है, कहीं भी खड़े हो जाओ। उन्होंने यही बोला है कि सत्य असत्य और भ्रम को अलग अलग करना है ना। आप झूठ को परोस नहीं सकते हो। और ये भी बोला हमने कि सूरज, चंद्रमा और झूठ में सत्य, इनको कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। तो आपको सच और झूठ के फर्क को मालूम होना चाहिए।
हर चीज़ को आपको सोचना विचारना, आप किसी भी चीज़ को मानो मत। अभी हम क्या बोलते हैं, किसी ने कुछ बोला हमने सुन लिया, कोई झूठ बोल के भी चलेगा, हमने 4 और लोगों को वो बात बता दी। जैसे व्हाट्सएप में यही हो रहा है, व्हाट्सएप में बहुत सारी फेक बातें भी स्प्रेड की जाती है, गलत जानकारियाँ भी स्प्रेड की जाती है। तो गौतम बुद्ध ने यही बोला है कि आप ऐसे ही किसी भी बातों पे भरोसा मत करो, आप अपना दिमाग लगाओ। अपन बोलते हैं ना, दिमाग तो लगा थोड़ा, अरे सोचो तो सही। उन्होंने ये बोला, सोचो विचारो खोजो फिर पाओ और फिर विश्वास करो। अगर तुम्हें सही लगे तो मेरे बताए रास्तों को मानना, अगर आपको सही लगे तो ये मेरे बताए रास्तों को मानना, नहीं तो आप स्वतंत्र हो। और ये बहुत साइंटिफिक तरीका है। ये इन्होंने ये बोला है कि आप जो हम बता रहे मानो, प्रयोग करो और फिर सत्य को जानो। ऐसा सिर्फ गौतम बुद्ध ने ही समझाया है। तो गौतम बुद्ध की और बातें में, कुछ बातें मुझे याद नहीं है तो मैं आपको इसमें लिखी हुई बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सुने, बहुत अच्छी बात है। गौतम बुद्ध ने दूसरी बात बोली है कि आत्मदीपो भवो, अत्तदीपो भवो। ये भी आपको सबको पता है। अत्तदीपो भवो का मतलब है कि आप खुद ही अपने दीपक बनो। तो बोलते कोई दूसरा आपको बाहर से नहीं आएगा बताने वाला, आपको अपनी मदद खुद करना है, आपको अपने आप को इतना जागृत करना है, आपको अपने आप को इस लायक बनाना है ना। तो ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने कि आप अपना दीपक खुद ही बनो और आप खुद तो अपने जीवन में जो अंधेरा उसको प्रकाशमान करो और साथ ही साथ दूसरे के जीवन में भी जो अंधेरा उसको भी आप रोशनी से भर दो। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है उनकी। ये आखिरी बात थी, ऐसा बोलते हैं, ये उनका अंतिम कथन है कि अत्तदीपो भवो। तो बुद्ध ज्ञान के सार को कुल 51 बिंदुओं में समेट दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट और सुने, वो बहुत देर हो गई होगी आपको बातें सुनते सुनते। तो 2 बातें, बुद्ध केवल मार्गदाता है, बुद्ध मुक्तिदाता नहीं है। हर धर्म में आपको बोलेंगे कि ईश्वर को मानो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप स्वर्ग जाओगे। ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, अगर स्वर्ग भी जाना तो आपको ही जाना, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं ले जाने वाला हूँ तुमको। आप अपने कर्मों से, सदकर्मों से, अच्छे कर्मों से ही जो भी मिलेगा आपको, स्वर्ग मिलना है नरक मिलना, वो आपके ऊपर तय है। तो फिर इन्होंने बोला त्रिशरण है, आर्य सत्य है, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग और महामंगल सूत्र। तो इन बातों में जैसे बुद्ध के 4 आर्य सत्य है, तो दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का भी उपाय है। जब उन्होंने ये देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, एक बच्चा है, जब वो बाहर निकलते महल से सब देखते हैं बाहर कितना दुख है, तो उन्होंने देखा कि इस दुख को भी हम खत्म कर सकते हैं। और जब वो सब छोड़ के निकले तो उसका एक बड़ा कारण यही था कि वो दुख को मिटाने के लिए खोज करने निकले थे कि क्या है ये दुख, क्यों इतने लोग दुखी क्यों हैं, इस दुख को कैसे मिटाया जाए, इसकी खोज करने बुद्ध ने सब त्याग दिया था। उन्होंने आत्म परीक्षण किया कि यार इतने लोग दुखी है, संसार में तो दुख ही दुख है, तो वो उसकी खोज करने के लिए निकले थे। घर छोड़ दिया था उन्होंने, जबकि वो राजमहल में रह रहे थे, उनके पास ऐसो आराम के, विलासिता के तमाम साधन सुविधा उपलब्ध थी। तो बुद्ध के 4 आदि, फिर पंचशील, झूठ ना बोलना, अहिंसा, किसी की जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशापान मद्यपान नहीं करना, क्या आपको नशा नहीं करना है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। फिर जो अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि मतलब राइट व्यू, सही देखें, सही तरीके से देखें, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, कि आपके इरादे सही होना चाहिए, आप गलत कुछ भी ना सोचें। सम्यक वाणी, राइट स्पीच, आपकी वाणी सही होना चाहिए। फिर सम्यक कर्म, कि आपके राइट एक्शन, सही कर्म करें आप। फिर राइट लाइवलीहुड, कि आपका जो प्रोफेशन है वो सही होना चाहिए, कि आप कुछ गलत कर्म ना करें, गलत धंधा नहीं करें, ये चोरी चकारी। राइट लाइवलीहुड का मतलब है कि आप ईमानदारी से नैतिक जो काम होते हैं वही करें, नहीं तो चोरी कर रहे हैं आप, गलत काम कर रहे हैं आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आप गलत तरीके से कमा रहे हो, तो वो नहीं करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, कि आप अपने दिमाग को राइट वो रखो, माइंडफुलनेस की बिल्कुल जागृत रहो, मतलब आप चेतना आपकी जागृत होना चाहिए, कि आप फुल अलर्ट रहो, है ना, पूरे समय जागरूक रहो। सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन, उन्होंने बोला सही मेडिटेशन मतलब सही ध्यान लगाना है, विपासना मेडिटेशन उनका जो एक है। फिर अब जो मैं जो बात कर मतलब जिस पर जोर देता हूँ वो ये मंगल सूत्र, 38 प्रकार के मंगल कर्म बताए। मूर्खों की संगति ना करना, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कि आप बेवकूफ लोगों के साथ रहोगे तो कुछ नहीं हासिल हो जाए। फिर बोला बुद्धिमानों की संगति करना है, सीलवानों की संगति करना है, कि जो कर मतलब सीलवान का मतलब है कि चोरी चकारी नहीं करे, गलत कर्म नहीं करे, नशा ये नहीं करे, जो सही रास्ते पे चले, सदाचार नैतिकता का पालन करे।
तो आपको शीलवानों का साथ देना के साथ रहना है। फिर अनुकूल स्थानों में निवास करना है कि आप ऐसी जगह रह रहे हो कि जहाँ भूकंप आ गया है, जहाँ बाढ़ आ गई है, तो वहाँ मत रहें, कि जो अनुकूल है वहीं आपको रहना है। फिर कुशल कर्मों का संचय करना। कुशल कर्म मतलब एक अच्छी स्किल डेवलप करो जिससे आपको फायदा हो। कुशल कर्मों में लग जाना, कि जो भी कुशल कर्म है मतलब कि अच्छे कामों में लग जाना। अधिकतम ज्ञान का संचय करना, बहुत अच्छी बात बोली कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का संचय कर सको वो उतना अच्छा है। तकनीकी शिक्षा अर्थात शिल्प सीखना। ये बुद्ध बोल रहे हैं 2500 साल पहले। आज सुन लो, ये कल्पना नहीं कर सकता हूँ मैं और आप, कि वो बोल रहे हैं कि आपको अच्छा काम करना है, आपको तकनीक ज्ञान सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का संचय करना है, व्यवहार कुशल और विनम्र होना है। ये उस समय बोल रहे हैं व्यवहार कुशल होना, विनम्र होना। फिर विवेकवान बनना, सुंदर वक्ता होना, आपको बोलने की कला भी आना चाहिए। बोल रहे सोचो, माता पिता की सेवा करना, पुत्र पुत्री स्त्री का पालन पोषण करना। अकुशल कर्मों में ना करना, मतलब कोई भी अकुशल जो कर्म में कुशलता नहीं है, कुछ भी उस सब में नहीं लगना। बिना किसी अपेक्षा के दान देना, कि आप कोई लालच ना करेगा आपको कुछ मिलने वाला है तो ही दान दे। धम्म का आचरण करना, मतलब जो बताया वो सबको आपको व्यवहार करना है। सगे संबंधियों का आदर सत्कार करना है, कल्याणकारी कार्य करना है। मन शरीर वचन से पर पीड़क कार्य ना करना है। बहुत अच्छी बात है कि आप मन से भी किसी के लिए गलत ना सोचें, शरीर से भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, और वचन भी आप ऐसा ना करें वचन से कि आप किसी को नुकसान हो। नशीले पदार्थों का सेवन ना करना है। गौरवशाली व्यक्तित्व बनाए रखना है, कि आप अपना व्यक्तित्व भी गौरवशाली बनाए रखें। विनम्रता बनाए रखें। हर व्यक्ति आज की तारीख में अकड़ता यहाँ आता है, ये नहीं मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोला। आप विनम्र बने। विनम्रता बहुत जरूरी जीवन में। पूर्ण रूप से संतुष्ट होना अर्थात तृप्त होना, मतलब संतोषी जीवन होना, कि जो है जितना है उसमें संतोष होना भी बहुत बड़ी बात है। कृतज्ञता कायम रखना, मतलब अपने को आभार मानना, अगर हमें किसी से मदद मिली तो उसके प्रति कृतज्ञ होना। समय समय पर धर्म चर्चा करना। क्षमाशील होना, अगर हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया तो क्षमा उसको कर देना। आज्ञाकारी होना, कि कोई हमें काम बोले हमसे बड़े तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। भिक्षुओं सिलवान लोगों का दर्शन करना, ठीक है। मन को एकाग्र करना, कंसंट्रेशन बनाए रखना, एकाग्रता बनाए रखना, ध्यान लगाना, फोकस करना, तो बहुत अच्छी बात बोली है। मन को निर्मल करना, मतलब आप पवित्र अपने मन में भी किसी प्रकार की गंदगी को नहीं आने दें। सतत जागरूकता बनाए रखना, कि पूरे समय आप अलर्ट रहो। सतत जागरूकता बनाए रखना, यानी आप पड़े हो, इधर क्या हो रहा उधर क्या हो रहा आपको मतलब नहीं। घर में आप कचरा पड़ रहा, आप घर में जाओ, आप इतने जागरूक नहीं हो कि आपके घर में कुछ पड़ा हुआ था आप सोचते पड़े रहो। इंसान के लिए, इस मानव कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए जो उन्होंने बातें बोली कल्याणकारी, उसको हम उस तरह से देखें और उसे हमारे आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें। तो इतनी सारी बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगी। मैं इतनी बात बोल के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ, और आगे मैं चाहता हूँ डॉक्टर आर.एस. दुबे सर भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो वो भी हमें मार्गदर्शन देंगे। सर ने जैसे डिटेल तो बताई दिया, मैं जैसे एक आपको थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। यदि हमें दिया जलाते हैं, बस बहुत सारे दिए, उस दिए से यदि हमने किसी दिए को जलाते गए तो क्या उस पहले दिए की रोशनी कम होगी? नहीं होगी ना, नहीं होना। तो हम हमारे जो भी हैं खुशियाँ या जो भी हमारे हैं वो हम सबको ऐसे बांटे, उस बांटने से कोई कमी नहीं आएगी वह। और हम प्रकाशित जब करने जाते हैं दूसरों को, शायद उन दियों से प्रकाश होता ही है। तो हमारी खुशियाँ या हमारे जो भी विचार हैं अच्छे, वो सब हम बांटें, दुनिया को दें, समाज में फैलाएँ, उससे और खुशियाँ मिलेगी। विचार तो उनके बहुत सारे हैं, कई चीज़ें जैसे बताया अभी सर ने, उन्हें कहना था कि कपटी या इस टाइप के लोगों से हमेशा मेलजोल नहीं रखें। उसमें उनका एक सिद्धांत बहुत अच्छा है, कहीं पढ़ा था कि एक बार हम जंगली जानवरों से साथ रख लें, प्रेम कर लें, उनके साथ रहें, लेकिन कभी भी कपटी या द्वेषी आदमी के साथ मेलजोल नहीं करें। ऐसा ही उनका विचार है ना। और एक और विचार ऐसे मुझे याद आ रहा है शायद उनका, हम हमेशा भूतकाल में या भविष्य में ज़्यादा सोचते हुए वर्तमान में चल, जो वर्तमान है उसको अच्छे से जिए। और आजकल देख बहुत चलिए आर्ट ऑफ लिविंग हो गए, समझे बहुत सारे ऋषि मुनि भी हो गए ऐसा कहना, पर वो उस जमाने में उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में
देखें, वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीने से मतलब हम जो भी हमसे अच्छा हो सकता है, जो भी हमसे लोगों का भला हो सकता है, जो भी हम लोगों का एक मदद कर सकते हैं वो सब करते हैं। इस तरीके से यदि वर्तमान में जिएंगे तो एक कहावत है, निकल जाएगी। तो जीवन साफल्य के जो सूत्र है महात्मा बुद्ध ने उस समय हमें बौद्ध धर्म में और कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप बौद्ध बनिए, आप ये बनिए, मुसलमानों को ऐसा कुछ नहीं। उनका एक मतलब ये था कि हाँ, एक मार्गदर्शक, उनका सबका नहीं मार्गदर्शक थे। उस मार्ग पे आप चलिए जो उन्होंने बताया है तो निश्चित ही आप लोग सफल होंगे, आपका जीवन सफल होगा। हम लोग किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे, सभी तरीके से भला होगा। रही बुद्ध पूर्णिमा के बाद, बुद्ध पूर्णिमा का विशेषता इसलिए भी सर ने जो साइंटिफिक बताया वो तो है ही धार्मिक रूप से। महात्मा बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म यही वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, जिनका निर्माण इसी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। और सबसे बड़ी उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो है वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष अर्थात अपना पीपल का पेड़। बोधि वृक्ष पे अलग वो नहीं था, पीपल के पेड़ को ऐसे बात सबके हित की, कुछ सस्पेंस, कुछ रोचक, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ उत्साहवर्धक, खबर की खबर, सब कुछ है यहाँ पर। ये सब देखें हमारे YouTube चैनल मीडिया पोस्ट सर्विसेज पर। अभी सब्सक्राइब करें।